अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। फन इज़ फन चैनल में आपका वेलकम है जनाब। मेरे चैनल पे फ़न के रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस होती हैं, गेम्स के रिलेटेड वीडियोस होती हैं, व्लॉग्स टाइप वीडियोस होती हैं और वापडा के रिलेटेड मैं वीडियोस अक्सर अपलोड करता रहता हूँ। आज जो मेरी वीडियो है वो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जी। इसमें मैं आपको जनाब ओहम लॉ के मतलब पढ़ाने लगा हूँ। ओहम लॉ चीज़ क्या है, ठीक है ना, और इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कैसे अप्लाई करते हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा येलो रंग में लिखा हुआ ओहम लॉ। मैंने इंटरनेट से ही निकाल लिया। मैंने कहा क्या टाइम ज़ाया करूँ, पूरी वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ आएगी प्रॉपर। अच्छा, ओहम लॉज। अब ये सामने जो आपकी शक्ल दिखाई गई है एक ट्रायंगल शक्ल, ऊपर एक पोर्शन बना उसमें वी है, नीचे दो पोर्शन जो बने हुए हैं उसमें आई और आर है। यानी कि वी से इन दोनों को ड्राइव किया जा सकता है। यानी कि वोल्टेज अगर मालूम हो, करंट भी मालूम हो तो रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है। रेजिस्टेंस मालूम हो और रेजिस्टेंस निकालनी हो, वोल्टेज और करंट मालूम होना चाहिए। अगर वोल्टेज निकालना हो तो करंट और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। इस तरह करंट निकालना हो तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। इसमें ये करंट का फार्मूला लिखा हुआ है, करंट इन एम्पेयर्स, और करंट की इकाई क्या है जी, एम्पेयर, ठीक है ना। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो, यानी कि कंडक्टर में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसको करंट कहते हैं। और ये वोल्टेज की जनाब इकाई है, यूनिट है वोल्ट। वोल्टेज वो क़ुव्वत होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में धकेलती है। अब इसी तरह रेजिस्टेंस लें। रेजिस्टेंस की इकाई या यूनिट होता है ओम में। रेजिस्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आज़ादी से फ़्लो नहीं करने देती, उनके रास्ते में रेजिस्टेंस फराहम करती है, यानी कि उनको रोकती है। अब इसी तरह इस डायग्राम की आपको सही तरह समझ आ गई होगी, आई थिंक। आगे चलते हैं। मेजरिंग करंट इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ एम्पेयर्स। अब इसमें बताया गया है कि करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट तो आपको पता है कि एम्पेयर्स में होता है। अब आगे सर्किट्स भी दो तरीके के होते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ और आप देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल में करंट को कैसे कैसे मेजर किया जाता है। इन सीरीज सर्किट करंट इज सेम इन एट ऑल द पॉइंट्स। यानी सीरीज सर्किट में आप पूरी डायग्राम में जहाँ बल्ब लगा होता है, बल्ब लगे हुए हैं, या जहाँ 2-2 एम्पेयर लिखा होता है, कहीं भी करंट फाइंड करें तो हर कहीं करंट सेम होता है। इसी तरह अब पैरेलल सर्किट का ले लो। पैरेलल सर्किट में जनाब देखें कि पैरेलल सर्किट करंट इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द पॉइंट। जो करंट है ना वो शेयर होगा सारे पॉइंट्स में, यानी कि मुख्तलिफ होगा, हर पॉइंट में मुख्तलिफ होगा, हर लाइन में मुख्तलिफ करंट होगा। सीरीज सर्किट में तो करंट सेम है ना। अब आगे देखें, व्हाट इज़ द करंट, सीरीज सर्किट पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट कैसे होगा, पैरेलल सर्किट में कैसे होगा, डायग्राम बताई गई है। अब आगे मेजरिंग वोल्टेज है क्या। बेसिकली शुरू में आपको बताया तो है कि मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में पुश करता है उसे वोल्टेज कहते हैं। यहाँ लिखा द इलेक्ट्रिकल पुश दैट
a cell battery gives to the current. वोल्टेज इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज के पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वोल्टेज मेजर्ड यूनिट ऑफ वोल्ट, वी में वोल्ट मेजर किया जाता है। मेजरिंग वोल्टेज इन सीरीज सर्किट, वोल्टेज शेयर्ड वोल्टेज डिवाइड होते हैं सीरीज सर्किट में, डिवाइड करके टोटल वोल्टेज निकल जाते हैं। हर लोड के क्रॉस वोल्टेज को डिवाइड किया, दूसरा प्लस किया जाता है, तब जाके वोल्टेज निकलते हैं। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होते हैं सेम होते हैं, यानी कि एक ब्रांच में वोल्टेज जितने हैं दूसरी ब्रांच में उतने वोल्टेज, तीसरी ब्रांच में वैसे ही वोल्टेज होंगे। व्हाट इज करंट एंड वोल्टेज? करंट एंड वोल्टेज, वोल्टेज पैरेलल में पैरेलल और सीरीज सर्किट को कंबाइन कर दिया गया, बताया गया कि करंट और वोल्टेज इसमें किधर है। ये सीरीज में जो करंट फ्लो कर रहा है और पैरेलल में वोल्टेज फ्लो कर रहे हैं। व्हाट इज करंट एंड वोल्टेज, इसमें भी देखें उसी तरह का ही है। मेजरिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्लो डाउन करंट, एडिंग कंपोनेंट टू ए सर्किट इंक्रीज रेजिस्टेंस, यानी कि करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस रोकती है कंडक्टर में। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ ओम, ओम में मेजर किया जाता है। मोर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेस करंट लेस लाइट, यानी कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कम करंट होगा, उतनी कम लाइट होगी। इन सीरीज सर्किट एड अप आर रेजिस्टेंस गेट टोटल, यानी कि सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए तमाम रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब रह गई पावर। पावर जो है जनाब P इज इक्वल टू वी आई पावर कहते हैं जी। तो पावर का यूनिट होता है वाट, वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लाई से पावर होती है। जैसे रेक्टेंगुलर भी लिखी, रेक्टेंगुलर शेप भी बनी हुई है जिसमें ये देख लें, जिसमें जनाब पावर बताई गई है ऊपर वाले खाने में, और बाकी दो जो डिवाइड हुई हैं खाने उसमें V और I हैं। P इज इक्वल टू वी आई। व्हाट इज द करंट, ये देखें जी बल्ब रोशन हो रहा है 3 वोल्ट 3 ओम। इसमें करंट कितना होगा, इसमें हम बनाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V और R, 3/3 1 एम्पेयर इसमें करंट फ्लो कर रहा है। व्हाट इज द करंट, इसमें V इज इक्वल टू आई आर है जनाब, आई आर आई दिया हुआ है, आई मालूम करना है, V और R दिया हुआ है। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V और R। V कितना है जनाब 6 और 3 6 2 एम्पेयर इसमें करंट फ्लो होगा। व्हाट इज द करंट, इसमें रेजिस्टेंस जमा हो जाएगी, 6 रेजिस्टेंस हो जाएगी। करंट वोल्टेज है, वोल्टेज आई आर, आई इज इक्वल टू V और R, 6/6 1 एम्पेयर इसमें करंट फ्लो होगा। हाउ मच वोल्टेज गिव 5 एम्पेयर ऑफ करंट थ्रू ए बल्ब ए रेजिस्टेंस लाइट और 3 ओम लाइट बल्ब। हाउ मच वोल्टेज फ्लो फाइंड करना है जनाब, 5 एम्पेयर करंट दिया हुआ, 3 ओम रेजिस्टेंस दी हुई है। V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 5 है और रेजिस्टेंस कितनी है 3 5 3 15 एम्पेयर 15 वोल्ट इसमें फ्लो करेंगे। लेकिन जी आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। मेरी वीडियोस भाई इसी तरह ही होती हैं। मैंने अभी यूट्यूब चैनल बनाया, अभी जनाब वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। जो गलतियाँ हों इसमें नीचे कमेंट में प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।